हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं हूं अंज और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी द अनवांटेड मैरिज, जो शब्दों से नहीं लेकिन जज्बातों से लिखी गई है। तो चलिए महसूस करते हैं आज का अंश, आज की कहानी का टुकड़ा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रूही लिया को किसी तीसरे पर्सन को हक करते हुए देखती है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट सही जेलस फील करती है। और लिया उससे देख लेती है, उसे पता चल जाता है कि रूही जो है वो गुस्सा है, क्योंकि रूही उससे ढंग से बात नहीं करती। लिया को भी लग जाता है कि कुछ तो बात है, और वो रूही को मनाने के लिए बहुत सारे फ्लावर के बुकेज भेजती है। और मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा रूही के माँ पापा से मिलने उनके घर गए हुए हैं, और इस वक्त घर पर कोई है नहीं। लिया रूही के रूम में आ जाती है और ये दोनों अपने पर्सनल मोमेंट शेयर करते हैं। वो आपने सुन ही लिया होगा। तो बस यहीं तक था पिछला एपिसोड। अगर नहीं सुना है तो जाइए सुनिए। हम चलते हैं थोड़ा कहानी को आगे लेके। इन दोनों के इस प्यार भरे मोमेंट्स को, इन पलों को जी लेने के बाद जब ये दोनों थक हार कर एक दूसरे को अपनी बाहों में पकड़कर सो जाते हैं, और कुछ घंटों बाद जब रूही की नींद खुलती है तो वो लिया को अपने पास नहीं पाती। वो बालकनी में देखती है तो लिया बालकनी में खड़ी है। लिया को बालकनी में खड़ा देख रूही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, और वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके लिया के पास जाती है और उसे पीछे से अपनी बाहें जो हैं लिया की कमर के चारों ओर लपेट लेती है। लिया जब ये पाती है कि रूही ने उसे बैकअप किया, तो अपने हाथों को लिया के हाथों पर रखकर उसे एक वार्मथ फील करवाती है, एक कंफर्ट फील करवाती है। रूही लिया से कहते हैं, क्या सोच रही हो मंकी? लिया कहती है, ना कुछ भी तो नहीं। रूही कहती, नहीं कोई तो बात है जो तुम्हें ज़रूर परेशान कर रही है। लिया रूही की तरफ देखती है और कहती है, नहीं माय प्रिंसेस, मैं बस सोच रही थी कि ये सब मुझे और कितने दिनों तक करना पड़ेगा। मॉम और डैड की हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती है। उन्हें ऐसे देखकर बहुत बुरा लगता है, पर क्या करूं? कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तुमसे भी कब तक, जाने कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलना पड़ेगा मुझे। रूही मुस्कुराकर उसकी कमर को और भी कस कर पकड़ लेती है, और कुछ सेकंड बाद रूही जो है वो लिया को अपनी तरफ टर्न करती है और उसके फॉरहेड पर एक किस करती है, और लिया के हाथ को पकड़कर अपने दिल के पास रख लेती है और कहती है, आई नो मंकी, तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है। इट्स बीन वेरी टफ फॉर यू, पर अब तुम अकेली नहीं हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, और अगर हम साथ हैं तो जल्द से जल्द इसे सॉल्व कर ही देंगे ना। तो प्लीज़ अब इस बारे में सोचना बंद करो। रूही लिया को और कसकर हक कर लेती है, और ये जो हवा है ये अब और नर्म हो चुकी है। सूरज पूरी तरह से उग चुका है, लेकिन इस बालकनी में रूही और लिया एक दूसरे के सीने से सटकर बिना किसी शब्द के, बिना किसी लफ्ज़ के, बस सांसों से एक दूसरे को समेटे हुए खड़े हैं। एक दूसरे को ये एहसास दिला रहे हैं कि ये दोनों अब एक दूसरे के लिए ही हैं। ये पल जैसे वक्त का ठहराव था, एक ऐसा पल जहाँ हर पल, हर दर्द, हर डर सिर्फ एक मुस्कान में बदल जा रहा है। कुछ इन्हीं प्यारे प्यारे पलों में ये लोग जो है बालकनी में बिता लेते हैं, और बिता लेने के बाद कुछ देर बाद दोनों अंदर आते हैं। तो लिया रूही से कहती है, प्रिंसेस भूख लगी होगी तुम्हें। रूही कहती है,
लगी तो है, बट अभी मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है। लिया कहती, ओ तो हमारी प्रिंसेस का मूड नहीं है। कोई बात नहीं मोहतरमा, अब जाइए शावर लेकर आइए, हम आपके लिए कुछ बनाते हैं। रूही कहती, ओ रियली मंकी, तुम्हें कुछ बनाना भी आता है? लिया रूही को थोड़ा कसकर उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचती और कहती, अच्छा तो प्रिंसेस को नहीं पता कि मैं क्या बना सकती हूँ, तो चलो मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या बना सकती हूँ और कहाँ कहाँ बना सकती हूँ। लेट मी शो यू माय लव। और ये कहकर वो रूही के लिप्स की तरफ देख रही है और उसके और थोड़ा करीब जाने लगती है। रूही कहती है, ओहो मंकी, तुम्हारा मन नहीं भरा क्या अभी तक? लिया कहते हैं, माय लव, माय प्रिंसेस, तुमसे कभी भी मेरा मन भर सकता है क्या? नेवर एवर। रूही कहती है, बस करो ना मंकी, मैं वैसे भी बहुत टायर्ड हूँ, तुमने मुझे बहुत थका दिया है। लिया हंसते हुए कहती है, ओके ओके लव, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ तब तक। रूही कहती है, मैं जा रही हूँ, जल्दी से कुछ बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और रूही ये कहकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और लिया अपने उसी वाइट ओवरसाइज शर्ट में उसे पहनती है और नीचे किचन की तरफ चली जाती है। लिया रूही के लिए वाइट सॉस पास्ता बनाने का सोचती है। रूही वॉशरूम से नहा कर आती है और सीधा नीचे किचन की तरफ जाती है। रूही किचन में स्लैब के पास आती है जहाँ लिया पास्ता के लिए कुछ वेजिस कट कर रही है। रूही के बाल जो हैं वो अभी भी वॉश हुए, हल्के से वेट हैं और रूही एक हल्के से वेट है और रूही एक प्लेन ब्लैक टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स में है। उसकी आंखों में एक शरारत सी भरी हुई है। रूही लिया के पीछे से शरारत भरी आवाज़ में आती है और कहती है, मंकी, मुझे तो लगा तुम सिर्फ प्यार करने में एक्सपर्ट हो, पर ये सब देखकर तो लगता है तुम इन सब कामों में भी काफ़ी एक्सपर्ट हो। मुझे पता नहीं था कि मेरी मंकी ये भी कर सकती है। लिया हल्की सी गहरी सांस लेती है और रूही की तरफ टर्न करती है और कहती है, अगर मेरी प्रिंसेस के लिए कुछ करना होगा तो ये सब तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी कुछ है जो मेरी प्रिंसेस के लिए मैं कर सकती हूँ। रूही ने उस ब्लैक लूज टी शर्ट है जिसमें उसकी कॉलर बोन क्लियरली विजिबल हो रही है। लिया जब ये देखती है तो थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करते हुए और अपनी आंखों को रूही के उस कॉलर बोन पर रखते हुए रूही से थोड़ा सा फ्लर्टी टोन में कहते हैं, माय लव, इससे भी ज़्यादा टेम्पटिंग कुछ हो सकता है क्या? रूही पास में उबल रहे पास्ता को देखकर कहते हैं, कौन, मैं या पास्ता? लिया कहते, ऑफ कोर्स माय लव, इट्स यू। इधर वाइट सॉस पास्ता बन रहा है। लिया रूही से कहती है, वाइट सॉस पास्ता बन रहा है, तुम्हारा फेवरेट? रूही कहती है, तभी इतनी यमी यमी स्मेल आ रही है। और इधर एक पैन में वाइट सॉस बन रहा है, बटर, गार्लिक, मिल्क, चीज़ सब मेल्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं ये शायद ये दोनों भी किचन में एक क्रीमी एरोमा की भीनी भीनी महक जो है वो आ रही है। लिया रूही से कहते हैं, प्रिंसेस, पास्ता तो बन रहा है लेकिन मुझे कुछ और खाने का मन है। रूही कहती है, अच्छा तो क्या खाना है मंकी को? लिया कहती है, तुम्हें माय लव। रूही कहती, थोड़ा सा टीजिंग टोन में लिया के फेस पर अपनी इंडेक्स फिंगर को घुमाती और कहती है, मंकी, मैं सोच रही थी सॉस ज़्यादा क्रीमी है या तुम्हारी बातें?
लिया रूही की ये बात सुनती है और पास्ता को स्टिर करते हुए एक गहरी सांस भरती है और कहती है, प्रिंसेस, अगर तुम इस तरह से मुझसे बात करोगी तो आई डोंट थिंक कि ये पास्ता कभी भी रेडी हो पाएगा और तुम इसे कभी भी खा पाओगी। रूही फिर से थोड़ा सा टीजिंग टोन में कहते हैं, तो जलने दो ना मंकी, मैं बेडरूम और किचन दोनों संभाल लूँगी। अब लिया रूही को कसकर अपने पास खींचती है और उसकी गर्दन में अपनी फेस को रब करते हुए कहती है, अच्छा, अभी कोई कह रहा था कि आई एम टू टायर्ड, अब क्या हो गया? मैं लिल मॉन्स्टर। वो शावर ले लिया ना तो थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, बस और कुछ नहीं। और रूही लिया को थोड़ा सा पुश करती है पर लिया दूर नहीं होती और उसके नेक पर किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो रूही उसे थोड़ा पुश करते हुए कहती है, ओह मंकी, हो गया, अब जल्दी से पास्ता बनाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है तुमसे। और कुछ ही देर में इन लोगों का ये जो पास्ता है वो रेडी हो जाता है। लिया पास्ता पैन से उतर कर स्लैब पर रखती है, फेस रूही की तरफ रखती है और एक फिंगर से रूही के नोज़ पर हल्का सा चीज़ लगाते हुए कहती है, लो माय लव, थोड़ा चीज़ी भी हो गया ये। रूही थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहती है, मंकी, मुझे लगता है तुम पास्ता से पहले डिज़र्ट की प्लानिंग में हो। लिया अपनी नेक को थोड़ा सा बेंड करते हुए कहती है, ऑलवेज माय लव, यू आर माय फेवरेट डिज़र्ट। रूही लिया के चिक पर एक किस करती है और कहती है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर तुम्हारा सेकंड कोर्स, तुम्हारा डेजर्ट। और ये दोनों ऐसे ही हंसते हुए बातें करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं और लिया रूही को अपने हाथ से फीड करती है और थोड़ा बहुत ये दोनों एक दूसरे को खाने खिलाने के बाद रूही लिया से कहती है, मंकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिया कहती है, हाँ बोलो ना माय लव, क्या बात है? रूही कहती है, यू रिमेंबर वो मैंने कल माया से फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ फाइल्स मंगवाई थी पिछले 5 साल की? हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? रूही वापस लिया से कहती है, हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, पर ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। लिया रूही की बात सुनकर कहती है, मतलब क्या है लव, क्या कहना चाह रही हो, सीधा सीधा बोलो ना। तो रूही कहती है, मैंने जब वो पिछले 5 सालों का बजट चेक किया तो मुझे उसमें एक बात कॉमन लगी। लिया कहती है, वो और वो क्या? तो रूही कहती है, वो ये बात है कि होटल से मिलियन में किसी एक पर्सन को हर साल कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं और ये पैसे दादू हर साल उस पर्सन को एक ही टाइम पीरियड में पैसे भेजते हैं। लिया रूही की बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, व्हाट? पर मैंने जब कुछ महीनों पहले पिछले साल के बजट चेक किए थे तो उसमें मुझे कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं मिली। रूही कहती है, हाँ, तुम्हें मिलेगा भी कैसे? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले साल कोई भी पैसे उस पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किए, पर अभी अभी कुछ वीक पहले वापस से वही सेम अमाउंट उस पर्सन को ट्रांसफ़र किए गए हैं। मुझे पता नहीं क्यों, पर ये कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ये कोई भी बिज़नेस डील होती तो वो ये ट्रांजैक्शन किसी से हाइड नहीं करते और उन्होंने ये जो मनी है वो डायरेक्ट होटल के अकाउंट से ट्रांजैक्शन करवाई है ताकि किसी को भी पता ना चले। रूही की बात सुनकर लिया थोड़ा सोचते हुए कहती, लव, मुझे उस पर्सन की अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, तो वो तुम मुझे दे दो, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, प्लीज़ मेरा एक काम कर दो। तो रूही कहती, हाँ बोलो ना, क्या काम है? तो लिया रूही की तरफ देखते हुए उसका हाथ जो है अपने हाथ में लेती है और उसके सामने बैठते हुए कहती है, लव, लिसन वेरी केयरफुली, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मिस्टर मल्होत्रा से दूर रहोगी, प्लीज़, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ।
आई डोंट वांट कि वो तुम्हें किसी भी तरह से हार्म करें, कोई भी नुकसान तुम्हें पहुंचाएं। रूही लिया की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती और कहती है, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और वो मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे रहते हुए मुझे वो कुछ कैसे कर सकते हैं? लिया रूही की बात सुनकर उसके फॉरहेड पर एक किस करती है और उसे हग कर लेती है और कहती है कि आई प्रॉमिस यू कि मेरे रहते हुए वो तुम्हें छू भी नहीं सकते, बट प्लीज़ बी अवेयर। रूही लिया की बात सुनकर कहती है लिया रूही को हक करते हुए ही उस पर्सन के बारे में सोचती है और अपने मन में ही कहती है, कौन है ये और इतने पैसे क्यों भेज रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? मुझे इस पर्सन का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। रूही देखती है कि लिया कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कह रही है और वो बस चुपचाप है। तो लिया को थोड़ा अपने आप से दूर करती है और कहते हैं, क्या हो गया, तुम क्या सोच रही हो? लिया कहती है, कुछ नहीं लव, मैं ठीक हूँ। रूही लिया की बात सुनकर कहती है, ये दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी लिया का फ़ोन रिंग होता है। तो वो कॉलर आईडी देखकर खुद को रूही से थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करती है और उसे थोड़ी दूर जाकर बात करती है। तो रूही लिया को बात करते हुए देखती है और वापस से अपना जो खाना है, अपना जो पास्ता है वो खाने लगती है। लिया थोड़ी देर तक फ़ोन पर बात करती है और बात करने के बाद फिर से रूही के पास आती है। तो रूही उसे देखती है और कहती है, क्या हुआ? लिया कहती है, कुछ भी तो नहीं। रूही कहती है, लिया रूही से कहती है, कुछ नहीं लव। तो रूही कुछ नहीं बोलती है और अपना जो खाना है वो कंटिन्यू करती है। तो लिया रूही से कहती है, लव अभी मैं चलती हूँ, मॉम डैड भी आते ही होंगे। तो रूही भी कहती है, हाँ ठीक है तुम जाओ। ऐसा बोलते हुए वो अपनी प्लेट ले जाकर किचन के सिंक पर रख देती है। तो लिया उसे सडनली पीछे से आकर हक कर लेती है और रूही लिया के इस एक्शन को देखकर कहती है, मंकी कितनी बार कहा है ना तुम्हें, ऐसा डराया मत करो। तो लिया रूही की बात सुनकर कहती है, लव तुम मुझे ऐसे ही जाने के लिए कैसे बोल सकती हो? रूही लिया की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही आजकल क्लिंजी हो रही हो? लिया रूही की बात सुनती है तो कहती है, इसमें क्या गलत है? मैं अपनी वाइफ से क्लिंजी हो रही हूँ यार, और अपनी वाइफ से नहीं होंगी तो किससे होना चाहूँगी? वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो रूही के फेस पर जो है वो किस करना स्टार्ट कर देती है, कभी उसके फॉरहेड पर तो कभी उसकी आंखों पर और कभी उसके गालों पर। रूही लिया की तरफ देखते उसका फेस जो है वो होल्ड कर लेती है और कहती है, व्हाट हैपेंड? लिया रूही की बात को इग्नोर करती है और उसके लिप्स पर किस कर देती है और कहती है, कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा है। तो रूही कहती है, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अपने ही घर में अपनी ही वाइफ से मिलने के लिए चोरों की तरह आना पड़ता है। रूही जब ऐसा बोलती है तो उस लिया जो है उसे थोड़ा सा उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है। तो रूही जब लिया को ऐसे देखती है तो कहती है, मंकी मैं मजाक कर रही हूँ यार, तुम हो ना, तुम सब कुछ जल्दी से ठीक करोगी ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। और रूही लिया के लिप्स पर किस कर लेती है और कहती है, अभी ठीक है, अभी जाओ नहीं तो मॉम डैड आ जाएंगे। लिया रूही की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाती है और एक लास्ट टाइम उसे हग करती है और एक पैशनेट और एक वाइल्ड किस जो है वो रूही के लिप्स पर करती है और वहाँ से चली जाती। रूही लिया के जाने के बाद अपने रूम में जाती है और वहीं पर कुछ देर आराम करती है। कुछ देर बाद आलोक और आभा ये लोग भी घर आ जाते हैं। तो रूही नीचे आती है और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लोग घर जा रहे हो? अगर बताया होता तो मैं भी आप लोगों के साथ चलती ना। रूही की बात सुनकर आभा आलोक की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी बेटा, हमारा सडन ही प्लान बन गया था और हमें थोड़ा हरी में घर से निकलना पड़ा। तुम आराम कर रही थी इसलिए
हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और एलम को बता दिया था ताकि वो कहीं जाए ना। रूही आलोक की बात सुनकर कहती, पर डैड आप लोग ऐसे रश में क्यों गए, कुछ बात है क्या? तो आलोक कहते, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है, बस हमें वो कुछ काम था इसीलिए हम गए थे। रूही उनकी बात सुनकर उनसे कुछ नहीं पूछती। तो आभा रूही की तरफ देखती और कहती, रूही बेटा तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बना देती हूँ। तो रूही आभा की बात सुनकर उनकी तरफ देखती और कहती, नहीं माँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, मुझे भूख नहीं है। आभा रूही की बात सुनकर कहती है, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ, चेंज करके चाय बनाती हूँ, वो तो पियोगी ना? रूही कहती, हाँ माँ। तो आभा अपने रूम में जाकर अपने कपड़े जो हैं वो चेंज करती है और वापस आकर सीधा किचन में चली जाती है। आभा किचन में चाय बना रही होती है कि रूही उन्हें पीछे से आकर हक कर लेती है, जिसकी वजह से आभा थोड़ा सा घबरा जाती है। तो रूही उन्हें हक की हुई कहती है, मॉम डोंट वरी। आभा रूही की आवाज़ सुनकर अपने हाथों से उसके सिर के पीछे हाथ लगाते हुए कहती, क्या हो गया बेटा? तो रूही कहती है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। और आभा सभी के लिए चाय बना के लाती हैं, तो सभी लोग एक साथ चाय पीते हैं। आलोक आभा की तरफ देखते हुए कहते हैं, आभा मुझे यूवी ने कॉल किया था थोड़ी देर पहले, उसने बताया कि वो अपने फ्रेंड के घर से ही कल ट्रिप के लिए निकल जाएगा। आभा कहते हैं आलोक से, तो आपने क्या कहा? आलोक ने कहा तो आभा की बात सुनकर आलोक कहते हैं, मैंने कहा ठीक है। आभा कहते हैं, आप उसे ये भी तो बोल सकते थे ना कि वो घर से जाए, इतने दिनों के लिए जा रहा है तो बिना मिले हमसे कैसे चला जाएगा? आलोक आभा की बात सुनकर कहते हैं, आभा अब युवान बड़ा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे बार बार किसी भी चीज़ के लिए रोकना चाहिए या फिर टोकना चाहिए। अगर वो वहीं से ट्रिप पर जा रहा है तो जाने दो, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो हमसे मिलकर नहीं जाएगा, ये कोई पहली बार तो है नहीं। तो आभा आलोक की बात सुनकर कुछ नहीं कहती और अपनी गर्दन जो है वो ना में हिला देती है। तो रूही आभा से कहती है, मॉम आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। आभा रूही की बात सुनकर अपने सिर को हाँ में हिला देती है। तो रूही उनकी तरफ देखती है और कहती है, मॉम डैड मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो रूही की बात सुनकर आलोक और आभा दोनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। और आलोक रूही से कहते हैं, हाँ बेटा क्या हुआ, बोलो ना क्या बात करनी है? रूही उनकी बात सुनकर कहते हैं, मॉम डैड मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए घर चली जाऊं, मुझे मॉम डैड और सारा दी की बहुत याद आ रही है। आलोक रूही की बात सुनकर आभा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो उसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा, अगर तुम्हें उनकी याद आ रही है तो कुछ दिन के लिए चली जाओ। रूही उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए आलोक को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू डैड। तो आलोक भी रूही को हक करते हुए कहते हैं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा। तो गाइज़ आज की इस कहानी के इस भाग को हम यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में, देखते हैं कि क्या होता है अगले भाग में। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए और मिलिए लाइव में अगर है आपके पास थोड़ी सी फुर्सत तो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।